महात्मा गौतम बुद्ध, जिनका मूल नाम सिद्धार्थ था, विश्व इतिहास के महानतम व्यक्तित्वों में से एक थे। उनकी कहानी करुणा, जान और आत्मान्वेषण का प्रतीक है। प्रारंभिक जीवन सिद्धार्थ का जन्म 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी में एक वन में क्षत्रिय परिवार में हुआ था। उनके पिता शुद्धोधन शाक्य वंश के राजा थे और माता महामाया एक धर्मपरायण रानी थीं। जन्म के समय एक कुशी ने भविष्यवाणी की कि सिद्धार्थ या तो एक महान राजा बनेंगे या एक महान संत। पिता चाहते थे कि सिद्धार्थ राजा बने, इसलिए उन्होंने उनका पालन पोषण सुख सुविधाओं और विलासिता के बीच किया। सिद्धार्थ का विवाह युवावस्था में यशोधरा नामक सुंदर और गुणी राजकुमारी से हुआ। उनका एक पुत्र था जिसका नाम राहुल रखा गया। जीवन में परिवर्तन। सिद्धार्थ का जीवन उस समय बदल गया जब उन्होंने चार दृष्टियों को देखा। एक वृद्ध, एक रोगी, एक मृत व्यक्ति और एक सन्यासी। इन दृश्यों ने उन्हें जीवन की अस्थिरता और दुख का गहराई से एहसास कराया। 29 वर्ष की आयु में सिद्धार्थ ने परिवार और राजसी जीवन छोड़कर सत्य की खोज के लिए संन्यास ले लिया। यह घटना महाभिनिष्क्रमण के नाम से प्रसिद्ध है। ज्ञान की खोज। सिद्धार्थ ने अपने जीवन के अगले 6 साल तपस्या, ध्यान और विभिन्न गुरुओं से शिक्षा प्राप्त करने में बिताए। उन्होंने कठोर तपस्या की, लेकिन यह अनुभव किया कि अत्यधिक कष्ट भी सत्य की प्राप्ति का मार्ग नहीं है। अंततः उन्होंने मध्यम मार्ग मॉडरेशन का अनुसरण करने का निर्णय लिया। उन्होंने बोधगया, वर्तमान बिहार में पीपल के वृक्ष के नीचे ध्यान लगाना शुरू किया। 49 दिनों के गहन ध्यान के बाद उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। तब से वे बुद्ध अर्थात जागृत कहलाए। यह घटना महाबोधि के नाम से प्रसिद्ध है। धर्म प्रचार ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध ने वाराणसी के पास सारनाथ में अपने 5 पूर्व साथी साधुओं को पहला उपदेश दिया। इसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। उन्होंने बताया कि जीवन का मुख्य कारण तृष्णा है और इसे खत्म करके निर्वाण प्राप्त किया जा सकता है। बुद्ध ने 8 फोल्ड पथ, राइट व्यू, राइट इंटेंशंस, राइट स्पीच का उपदेश दिया। यह मार्ग मानव को नैतिक, आध्यात्मिक और मानसिक शुद्धि की ओर ले जाता है। समाज के प्रति योगदान। बुद्ध ने जाति पाति, धर्म और लिंग भेदभाव को नकारा। उनके शिष्य आम जनता से लेकर राजा और रानी तक थे। उन्होंने महिलाओं को भी संघ में शामिल होने की अनुमति दी। बुद्ध का धर्म अहिंसा, करुणा और समता पर आधारित था। उनका उद्देश्य एक ऐसा समाज बनाना था जहां हर व्यक्ति को समान अधिकार और सम्मान मिले। अंतिम दिन महात्मा बुद्ध ने अपने जीवन के अंतिम वर्ष उपदेश देने और संघ को मजबूत करने में बिताए। ऐश वर्ष की आयु में कुशीनगर, वर्तमान ने महासमाधि ली। उनकी मृत्यु महापरिनिर्वाण कहलाती है। अगर मेरी यह कहानी पसंद आई हो तो मेरे साथ बोलिए नमो बुद्धाय।